नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा त्रिकोणमिति का सवाल। यह सवाल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर से पूछा जाता है और कभी कभी 2 नंबर से भी पूछा जाता है, ठीक ना। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना है। यदि 2 नंबर से पूछेगा बोर्ड एग्जाम में सवाल तो आज आपका 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, या यदि 5 नंबर में भी पूछ देता है तो 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। कभी कदाल इस तरह का सवाल 5 नंबर में भी आता है, ठीक ना। करा यदि 3 कोट ए बराबर 4 तो 2 कोस ए प्लस साइन ए बटे 4 कोस ए माइनस साइन ए का मान ज्ञात करें, ठीक ना। मान ज्ञात करने वाला सवाल हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसको सॉल्व कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। हमें क्या दिया है, हमें दिया है 3 कोट ए बराबर 4 दिया है, ठीक। अब जब हम कोट ए बराबर निकालेंगे, कोट ए बराबर तो क्या हो जाएगा 4, ई गुना में है तो 3 भागा में आ जाएगा। अब कोट ए बराबर हमें मालूम हो गया 4/3। अब कोट का सूत्र क्या होता है, कोट का सूत्र होता है b/p, ठीक ना। आधार बटे लंब होता है कोट का सूत्र, याद रखना है आपको, ठीक ना। देखिए मैं लिख देता हूं, साइन का जो सूत्र होता है, साइन ए बराबर होता है p/h यानी कि लंब बटे कर्ण। फिर कोस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण यानी कि b/h। टेन ए बराबर होता है p/b। कोस साइन का ही उल्टा कोसेक होता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, h ऊपर चले जाएगा, p नीचे आ जाएगा, ठीक ना। उसी प्रकार कोस ए का उल्टा होता है सेक ए, इसका उल्टा हो जाएगा h/b। उसके बाद टेन का उल्टा होता है कोट, कोट हो जाएगा तो ये p/b है ना, तो b ऊपर p नीचे आ जाएगा, इस प्रकार, ठीक ना। याद रखिएगा, ये आप लोग देख लीजिएगा त्रिकोणमिति के चैप्टर में इस प्रकार सूत्र होगा, ठीक ना। तो यहाँ अब हमें कोट ए बराबर मालूम हो गया 4/3 यानी b का मान 4 और p का मान 3 मालूम हो गया। हमें कोस और साइन सवाल में दिया है, देखिए दिया है ना साइन और कोस। तो कोस का सूत्र होता है b/h और साइन का सूत्र होता है p/h। तो p और b तो हमें पहले से ही मालूम है, सिर्फ h मालूम नहीं है, तो h हमें निकालना होगा। तो देखिए h बराबर सूत्र क्या होता है, h यानी कि कर्ण बराबर, h बराबर सूत्र होता है p² प्लस b² का अंडर रूट। इसी प्रकार यदि हम p बराबर कभी भी निकालेंगे, p यानी कि लंब बराबर, तो उसमें हो जाएगा h² घटा b² का अंडर रूट। यदि हमें b निकालना होगा तो b बराबर हो जाएगा h² और p² का अंडर रूट, ठीक ना। तो सूत्र तीनों याद कर लीजिएगा, आपको जरूरत पड़ेगा। तो अभी हम h बराबर निकालेंगे, ठीक ना। तो h बराबर निकालेंगे तो अब यहाँ लिख देंगे थोड़ा, p बराबर हमें 3 मालूम हो गया और b बराबर 4 मालूम है, और हमें निकालना है h बराबर देखते हैं कितना आता है। तो h बराबर हमने सूत्र क्या आपको बताया, h बराबर p² प्लस b² का अंडर रूट, ठीक ना। तो p कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस b कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर अंडर रूट, ठीक ना। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 अंडर रूट, 16 9 25, 25 का रूट, 25 का वर्गमूल कितना निकलेगा 5। अब h बराबर हमें 5 मालूम हो गया। अब इस सवाल को सॉल्व करेंगे। क्या दिया है 2 कोस ए प्लस साइन ए, इसके बटे में 4 कोस ए माइनस साइन ए, ठीक। बैठाएंगे, 2 गुना कोस का होता है b/h प्लस साइन का होता है p/h बटे 4 कोस का हो जाएगा गुना b/h माइनस साइन का p/h, ठीक ना। मान बैठाइए, तो अब मान बैठाना है 2 गुना b/h, b निकला है 4/h,
h निकला है 5 प्लस फिर p/h, p कितना निकला है 3/h, h कितना निकला है 5। ये पूरे के बटे में फिर 4 गुना b/h, तो b/h 4/5 ही आया है, 4/5 माइनस p/h, तो p/h 3/5 आया है p/h, ठीक ना। अब इसको सॉल्व करिए तो 4 दूनी 8/5 प्लस 3/5 फिर पूरे के बटे 4 चौके 16/5 माइनस 3/5। ऊपर में 5 का एलसीएम 5 आ जाएगा, तो ये सेम हो जाएगा। 5 से 5 भाग देंगे एक बार में, 8 एका 8 प्लस 5 से भाग देंगे एक बार में, 3 एका 3 पूरे के बटे। फिर नीचे में भी 5 एलसीएम आ जाएगा, तो 5 से भाग देंगे 5 कट जाएगा एक बार में, 16 एका 16 माइनस फिर 5 से भाग देंगे एक बार में, 3 एका 3। तो नीचे वाला 5 कट गया, क्या बच गया 8 3 11/16 में से 3 घटेगा 13, तो 11/13 आपका आंसर हो गया, ठीक ना। तो बहुत आसान सवाल था, हमने जो आपको सूत्र बताया बस उस सूत्र को याद रखिएगा तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। यह भी आपको याद रखना है सारा जो हम बताएं, और यह भी याद रखना है, यही सब सूत्र काम देगा एग्जाम में जब सवाल आप सॉल्व करेंगे। तो अब आप कहिएगा कि इस सूत्र हमको बेकारे बताए, हमको तो पहले से आता था। देखिए आपको आता होगा, लेकिन कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिसको याद नहीं है, इसीलिए हम बार बार सूत्र बताते हैं तो उसके माइंड में आता है, ठीक ना। बार बार कोई भी चीज़ देखने से सूत्र याद हो जाता है, तो इसीलिए हम सवाल जब भी सॉल्व करते हैं तो सूत्र बताते चलते हैं, ताकि विद्यार्थी को माइंड में रहे, विद्यार्थी को याद रहे, ठीक ना। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा।